किसान भाइयों, यदि आप डेयरी फार्मिंग करते हैं या फिर दूधिये का काम करते हैं तो आपको बाइक इत्यादि पे कौन सा सिस्टम लगाना चाहिए जिससे ऑन द स्पॉट आप पशुपालक को फैट कंटेंट, कितना वजन है इत्यादि की पर्ची निकाल कर दे सकें। आइए जानते हैं इस बारे में। नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष है। हमारी कंपनी बेसिकली मिल्क और मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट को टेस्टिंग इक्विपमेंट्स बनाती है। ये आप जो देख रहे हैं वो डाटा प्रोसेसिंग यूनिट सिस्टम है। ये जनरली मिल्क कलेक्शन सेंटर्स पे लगता है जहाँ पे किसान अपना दूध देने के लिए आते हैं। ये इको मिल्क अल्ट्रा प्रो एनालाइजर है। ये दूध को एनालिसिस करता है। दूध को एनालिसिस करने से पहले दूध के अंदर मौजूदा एयर बबल्स और हार्ड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए स्टरर का काम होता है। जो स्टरर क्या काम करता है, स्टरर दूध को वाइब्रेट कर देता है और उसमें से एयर बबल्स को निकाल देता है और इस लायक बनाता है कि दूध का ठीक से एनालिसिस हो पाए। दूध का एनालिसिस होने के बाद सारा जो भी डेटा कैप्चर होता है वो डाटा प्रोसेसिंग यूनिट में आता है। वहाँ पे डाटा प्रोसेसिंग यूनिट में किसान को जो जिस तरह से आपने मैनुअल चार्ट आपने अपलोड किया है उस तरह से पूरा कैलकुलेशंस करके आफ्टर दैट एक पर्ची निकलती है जो एक किसान के पास जाता है और उनके मोबाइल पे मैसेज भी जाता है कि इस दिन इतने बजे आपने कितना दूध आपने जमा किया है और आपका कितना पैसा हुआ। यानी किसान के पास एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड रहेगा। बिल्कुल, कितना दूध दिया, क्या फैट आई, कितने रुपए का एक दिन का। बिल्कुल किसान के पास पूरा रिकॉर्ड रहेगा। मैनुअली हार्ड कॉपी में भी रहेगा और मोबाइल में भी स्टोर रहेगा। ठीक है। कलेक्शन सेंटर्स के जो मालिक हैं, जो ऑनर हैं, जो दूध को कलेक्ट कर रहे हैं, वो भी अगर अपना डेटा मान लीजिए 6 महीने के बाद निकालना चाहते हैं और रिकॉर्ड को चेक करना चाहते हैं तो इससे उस डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि पर्टिकुलर आदमी ने इस दिन कितना दूध दिया था और उसका कितना पैसा हुआ था। ये 6 से 8 सिस्टम का बन के एक सिस्टम बनता है जिसे हम लोग डाटा प्रोसेसिंग यूनिट सिस्टम कहते हैं। अभी दूध के अंदर फैट एसएनएफ तो ठीक है, लेकिन दूध के अंदर और सारी मिलावट्स आती हैं। उसको डिटेक्ट करने के लिए उसके डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक और मशीन है जिसे हम इंडिस्कोप FTIR मशीन कहते हैं। ये इंडिस्कोप FTIR मशीन दूध के अंदर यूरिया, सुक्रोज, अमोनियम सल्फेट, वेजिटेबल ऑयल्स जो दूध में फ़ैट को इंक्रीज़ कर देता है, उसको ये सब चीज़ों को ये डिटेक्ट करती है, ना कि इन सब चीज़ों को। और इनके अलावा 13 अनटारगेटेड अडल्टरेंट्स को डिटेक्ट करती है और डिस्प्ले पे आपको एज ए एबनॉर्मल मिल्क बताता है। सर, सुनने में आया है कि मार्केट के अंदर नकली यानी डुप्लीकेट दूध काफ़ी ज़्यादा सप्लाई होता है। बिल्कुल। जैसे डिटर्जेंट वगैरह से झाग बना दिए, सोयाबीन मिल्क पाउडर डाल दिया तो उससे कुछ फैट वगैरह इंक्रीज कर दी। जी बिल्कुल। उनको पकड़ पाता है? जी बिल्कुल। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारा इंडिस्कोप का ब्राउज़र है। ठीक है। इसको आप पढ़ेंगे तो देखिए वाटर, यूरिया, सुक्रोज, माल्टाटॉक्सिन, अमोनियम सल्फेट, वेजिटेबल ऑयल्स, इन सब चीज़ों को तो डायरेक्टली ही पकड़ पाता है और आपके स्क्रीन पर डायरेक्टली ही बताएगा कि आपके दूध के अंदर ये मिलावट है। इसके अलावा जैसे कि आपने बात किया कि डिटर्जेंट, इन सारी सब चीज़ों को उन सारी सब चीज़ों को भी पकड़ता है और स्क्रीन पे बताता है कि आपका दूध एबनॉर्मल है, यानी कि आपका दूध पीने लायक नहीं है। तो ये FTIR टेक्नोलॉजी से लैस है। ये बेसिकली प्लांट पे आप लगा सकते हैं या जहाँ पे दूध का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है जिस सेंटर पे, वहाँ पे आप इन सब चीज़ों को लगा सकते हैं। कॉस्ट वैल्यू क्या कुछ रहेगी? अगर वो फार्मर लेना चाहें, बाइक पे लगवाना चाहें तो उसमें से कौन सा सेटअप बाइक पे लगेगा? क्योंकि कुछ ऐसे साथी हैं जो बाइक पे रोजाना अपना दूध लेके आते हैं। जी बिल्कुल। तो उनके लिए क्या कुछ सुविधा रहेगी? अगर किसान अपने बाइक पे सिस्टम को लगाना चाहता है तो ये इको मिल्क अल्ट्रा प्रो एनालाइजर को लगा सकता है, इंडिस्कोप को भी लगा सकता है। प्राइस की बात करते हैं तो डिपेंड करता है कि आप मशीन के अंदर कौन से वैल्यू एडेड सर्विसेज लेना चाहते हैं। जनरली अगर एक मशीन आप लेना चाहते हैं इको मिल्क बेसिक मॉडल तो 40 to 42,000 के रेंज से स्टार्ट होता है एंड देन डिपेंड्स ऑन कि उसके अंदर कौन सा वैल्यू एडेड सर्विसेज आप लेना चाहते हैं। जैसे आप वैल्यू एडेड सर्विसेज लेते हैं वैसे उससे प्राइस में थोड़ा बहुत इजाफा करना पड़ता है। सर, ये पूरे सेटअप की आप मान के चलिए 92-95,000 के आसपास इसकी पॉली वीडियो रहेगी, प्लस आपको 18% GST अलग से देना रहेगा।